हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के लाखों पेंशन धारकों के हक में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। न्यूनतम पेंशन राशि कम होने को लेकर कई बार हड़ताल और प्रदर्शन कर चुके हैं पेंशनभोगी। आखिरकार मिली बड़ी सफलता, अब जाकर पेंशन धारकों को मिली बड़ी जीत। आगामी लोकसभा चुनाव पेंशन धारकों के लिए लेकर आया सोने पर सुहागा। आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए दिल खोलकर कर दिया बड़ा ऐलान। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का सालों पुराना सपना हुआ पूरा। पेंशन में हर साल बढ़ोतरी का रास्ता साफ। मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा, रेल पेंशन भोगियों को भी मिला बड़ा तोहफा। इसी के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन एरियर जारी होने को लेकर, ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाने को लेकर, 18वां बकाया भुगतान जारी होने को लेकर, पेंशन दुगनी होने को लेकर, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर और पूर्व रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन रिवीजन को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में संशोधन कर दिया है। पारिवारिक पेंशन के मामले में यह बदलाव किया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन के अधिकार के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक ज्ञापन में कहा है कि एक ही कर्मचारी या पेंशनभोगी के संबंध में 2 अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग के आवेदन मिले हैं। उदाहरण के लिए सैनिकों द्वारा सेना में दी गई सेवा और सेना से रिटायरमेंट के बाद सिविल सेवा या स्वायत्त निकाय और नागरिक सरकार विभागों में दी जाने वाली उनकी सेवा के संबंध में विभाग ने 23 मई को स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 1972 की जगह अब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 2021 को लागू किया गया है। इसे 20 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया गया। इस कानून की धारा 50 पारिवारिक पेंशन से संबंधित है। इसमें 2 अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसी को लेकर पेंशन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को 2 अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि 2 अलग-अलग कर्मचारी पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद परिवार के एक ही सदस्य को 2 पारिवारिक पेंशन की पात्रता प्रतिबंधित रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पति पत्नी दोनों पेंशनधारी हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे को जो आधे पेंशन का लाभ मिलता है वह पहले की तरह नहीं मिलेगा।